नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। सोशल मीडिया के उन्मादी कंटेंट पर लगाम जरूरी है। दैनिक भास्कर। शिक्षा क्षेत्र में हो एआई का समुचित इस्तेमाल, बिजनेस स्टैंडर्ड, हमें भी गंभीर होना पड़ेगा। राष्ट्रीय सहारा। जो उद्योग रोजगार बढ़ाए उसे ही धन प्रोत्साहन दिया जाए। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। सोशल मीडिया के उन्मादी कंटेंट पर लगाम जरूरी हो। दैनिक भास्कर। ब्रेन रॉट मस्तिष्क संधाड़ वर्ष 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसकी परिभाषा में कहा है, ऑनलाइन कंटेंट, खासकर घटिया विषय वस्तु की अधिकाधिक खपत से होने वाले मानसिक और बौद्धिक ह्रास को ब्रेन रॉट कहते हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में किशोरों और युवाओं का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर रोजाना घंटों स्तरहीन कंटेंट देखता है। देश में हाल के कुछ वर्षों में समाज सोच के स्तर पर दो धड़ों में विभाजित है। ऐसे में एआई व्यक्ति की पसंद को जानकर उसी प्रकार के स्तरहीन, फर्जी और उन्मादी कंटेंट लगातार सोशल मीडिया के जरिए फीड रहा है। इससे करोड़ों किशोर और युवा के लोगों की मानसिक क्षमता का लगातार ह्रास हो रहा है। ब्रेन रॉट का सबसे पहला दर्ज प्रयोग समाज सुधारक और गांधी के आदर्श हेनरी डेविड थोरो ने सन 1854 में लिखी किताब वॉल्डेन में मिलता है। थोरो ने इसका प्रयोग गूढ़ व गंभीर मुद्दों पर समाज की घटती समझ और उसे हल्का करके देखने की प्रवृत्ति को मानसिक और बौद्धिक क्षमता के ह्रास के रूप में बताने के लिए किया था। ऑक्सफोर्ड ने इसे फिर से उजागर कर दुनिया में सोशल मीडिया में घटिया कंटेंट के बढ़ते चलन और एक बड़े वर्ग द्वारा इसे कंज्यूम किए जाने के खतरे से आगाह किया है। शिक्षा क्षेत्र में हो एआई का समुचित इस्तेमाल, बिजनेस स्टैंडर्ड। एक समाचार की सुर्खियां हैं, शिक्षकों एआई अपनी नौकरियां ले लेगा। एक अन्य सुर्खी सवाल करती है, क्या एआई विश्वविद्यालय में निरर्थक नौकरियों को खत्म कर देगा। तीसरी सुर्खी कहती है, छात्रों के विश्वविद्यालय की परीक्षा में एआई की मदद से धोखाधड़ी। इन दिनों रोज ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। ये खबरें न केवल ऑनलाइन समाचार पत्रों में देखने को मिलती हैं, बल्कि दुनिया के कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में जर्नल्स में भी नजर आई। स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उसे किस तरह समझा जाए। अभी तक यह माना जा रहा था कि हाल के दिनों में अन्य तकनीकी नवाचार, मसलन कंप्यूटर और इंटरनेट की तरह एआई भी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में उपयोगी और सहायक भूमिका निभाएगा। परंतु जब हमारे सामने स्थिति यह है कि शायद एआई की वजह से सीखने और सिखाने की हमारी जांची परखी तकनीक स्कूल और कॉलेज तथा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान और परीक्षा आदि की व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाना पड़ सकता है। चैट जीपीटी जवाब देता है, अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए एक वयस्क व्यक्ति को रोज शाम 30 से 60 मिनट तक तेज पैदल चलना चाहिए। हृदय के स्वास्थ्य, वजन के प्रबंधन और तनाव से राहत के लिए इतनी तेज गति से चलना चाहिए कि दिल की धड़कनें बढ़े लेकिन आप बातचीत करने के लायक रहें। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर विज्ञान के जाने माने प्रोफेसर अशोक गोयल ने एआई आधारित आभासी शिक्षण सहायक जिल वाटसन ने विकसित किया है, जो इस प्रकार डिजाइन है कि छात्रों की जिज्ञासाओं को ऑनलाइन हल किया जा सके। माना जा रहा है कि इस नवाचार ने ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव और दायरे को बहुत बढ़ाने का काम किया है। खासकर जॉर्जिया टेक के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के ऑनलाइन मास्टर ऑफ साइंस के अध्ययन में। क्या आज का समय सन 1448 जैसा है, जब गुटेनबर्ग प्रेस का आविष्कार किया गया था। उसकी बदौलत किताबों के जरिए ज्ञान और शिक्षा दोनों सभी लोगों को उपलब्ध हो सके। इससे पहले इंसानों को खुद किताबों की प्रतियां लिखकर तैयार करनी होती थी। हमें भी गंभीर होना पड़ेगा। राष्ट्रीय सहारा। नुपुर द्विवेदी पांडे। अपराजिता का मन पढ़ाई में नहीं लगता। उसकी 10वीं की परीक्षा सिर पर है, लेकिन वह हमेशा इस सोच में खोई रहती है कि मैं इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करूं जिससे मेरे सारे दोस्त हतप्रभ हो जाएं। उसकी ख्याली दुनिया उसकी असली दुनिया को उससे बहुत परे है। अपनी ख्याली दुनिया में वह रोज मेहनत से दूसरों को बढ़ावा देती है, असल दुनिया में अपने लिए काम नहीं कर पाती। उसके कुछ कारण है, जिनमें से एक कि वह असल और काल्पनिक दुनिया में ऐसी उलझ कर रह गई है कि उसको पता नहीं चलता कि कब सोशल मीडिया की झूठी दुनिया खत्म होती है और असल दुनिया का कड़वा सच शुरू होता है।
इस ऊहापोह का परिणाम यह है कि वह आज पढ़ाई में पीछे होती जा रही है, जबकि दिमाग की बहुत तेज है। पर अपराजिता जैसे जितने ही बच्चे आज सोशल मीडिया के सच और कल्पना के बीच में पिस रहे हैं। ऐसे पर ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। पिछले साल संयुक्त राज्य अमेरिका में के सर्जन डॉक्टर जनरल विवेक मूर्ति ने सोशल मीडिया और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर एक दस्तावेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने देश से अपील की कि वे सोशल मीडिया उपयोग के पूर्ण प्रभाव को लेकर बेहतर तरीके से समझें, ताकि वे कुछ ऐसी नीतियां लेकर आएं जो बच्चों के हित में हो। सोशल मीडिया आज हमारे घर, परिवार और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। माता पिता सोशल मीडिया द्वारा अपने बच्चों के संपर्क में रहते हैं। एक ऐसे ही चर्चा में किसी ने अपना अनुभव साझा किया कि खुद अपने माता पिता की सोशल मीडिया पर हर चीज शेयर करने की आदत से परेशान है और चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे। सुनकर हंसी भी आई और फिर लगा अब यही सुनना बाकी था। हर किस्से के कई पहलू होते हैं और सोशल मीडिया प्रतिबंध के भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। इसमें अगर मैं निष्पक्ष रूप से देखूं तो इसके कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। एक करके सब पर नजर डालते हैं। सामाजिक कैपियोस द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए होते हैं। बच्चे इस रिपोर्ट से परे नहीं है। बच्चे भी चाहते हैं कि वे अपने दोस्तों से हमेशा हर वक्त जुड़े रहें। शायद यह सही है, लेकिन यह भी बताता है कि अब हमारा समाज वह सीमित दायरा नहीं बल्कि पूरा विश्व है, जो शायद उतना सुरक्षित भी नहीं। आर्थिक कुछ तो सीधे और साफ प्रभाव, जैसे कि सोशल मीडिया कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जुर्माना और दंड अलग। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आ रहा है कि सरकार उसकी निगरानी कैसे रखेगी, और इसी में काफी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत है। नियम तभी तक लागू हो सकते हैं जब तक उनके तोड़ के तरीकों को अनुशासित किया जाए। मानसिक बच्चों का गुस्सा, माता पिता की हताशा, शिक्षकों में झुंझलाहट, इन सब मानसिक और भावनात्मक परिणामों से जूझने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चों को सिर्फ ये न बताएं कि सोशल मीडिया गलत है या उससे दूर रहो, बल्कि उनको ऐसे संसाधन दें जिससे वे अपने समय और मन को सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकें। जब मैं तथ्यों की तलाश में थी कि विश्व में 16 साल से कम के कितने बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर सर्वे में 18 साल के ऊपर के उपभोक्ताओं का डाटा देते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा सामाजिक चुनौती है। सबसे बड़ी मुश्किल होती है जानकारी का ना होना। इस वक्त विश्व में 5.22 बिलियन सोशल मीडिया आइडेंटिटीज हैं, जो हमारी कुल आबादी का 65% हिस्सा है। किसी भी प्रतिबंध या रोक का पहला असर उसका प्रतिरोध होता है, और यह स्थिति कुछ अलग नहीं। बच्चे बगावत करेंगे और यहाँ सिर्फ माता पिता या सरकार ही नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मुहिम को सफल बनाए। जो उद्योग रोजगार बढ़ाए उसे ही धन प्रोत्साहन दिया जाए। हिंदुस्तान मदन फडणवीस, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है कि हर साल लगभग 120 से 130 लाख औपचारिक नौकरियां जुड़ती हैं। ये अच्छी खबर है। दूसरी ओर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल बेरोजगारी की दर 7.2% से 9% के बीच रही है। बेरोजगारी साप्ताहिक स्थिति पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के आंकड़े से पता चलता है कि तिमाही आधार पर बेरोजगारी 6.5% से 6.7% के बीच रही है। इस प्रकार हमें मिलते जुलते संकेत मिलते हैं। एक अन्य विकल्प 5% की कर कटौती भी हो सकती है, बशर्ते उसका सामान्य लक्ष्य पूरा हो। गौरतलब है कि 2019 में सरकार ने कम टैक्स दरों का विकल्प दिया था। हालांकि इससे निवेश में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही थी। आज रोजगार से जुड़ी कर रियायतें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा कर सकती हैं। आज देश में रोजगार बढ़ाने की बहुत जरूरत है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, समयबद्ध इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाने या नियोक्ताओं की ओर से भविष्य निधि भुगतान की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। जैसा इस साल केंद्रीय बजट में घोषणा हुई थी, रोजगार देने के लिए कंपनियों को आगे आना चाहिए। लाभ और निवेश के साथ रोजगार देना भी कंपनियों की प्रतिबद्धताओं में शामिल है। सरकारों को भी चाहिए कि ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों का ज्यादा ध्यान रखें। धन्यवाद।